In this session, we are going to discuss uh, branches of philosophy and their educational implication, as well as different scrutiny on a relationship between philosophy and education. Actually, this is a session which is completely exam oriented. On the basis of exam, different competitive exams or requirement related exams, I prepared these discussions. So let's start. First, there are, as you know, philosophy have three important ब्रांच कि आपको पता ही है कि ये फिलोसफी है फिलोसफी जो है इसी का तीन मेजर ब्रांचेस है मेटाफिजिक्स एपिस्टेमोलॉजी एक्जियोलॉजी एंड मेरे को मैं ये होप करके चल रहा हूँ कि आप लोगों को ये मेटाफिजिक्स एपिस्टेमोलॉजी और एक्जियोलॉजी के बारे में पता ही होगा कि ये वाला सीरीज में हम लोग ये वाला वीडियो में हम लोग सिर्फ डिस्कशन करेंगे कि ये ब्रांचेस का किस तरह का एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है। तो देखिए मेटाफिजिक्स जो है इट हैज ए वेरी वाइडर इम्प्लीकेशन ऑन एजुकेशन बट देयर आर फाइव की एस्पेक्ट which is much more important to others। कि देखिए कि ये मेटाफिजिक्स का जो इम्पोर्टेंस है वो एजुकेशन के ऊपर बहुत वाइड है। अगर हम लोग उसी को डिस्कशन करने लगे तो एक दो दिन ऐसे ही चला जाएगा और ऐसे ही एक दो घंटे का वीडियो चला जाएगा। तो मैं प्रिसाइजली सिर्फ 5 पॉइंट लेकर आया हूँ जो कि एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है मेटाफिजिक्स का और वो सारे के सारे चीज को वो एडप्ट कर सकता है। पहला है सेल्फ एजुकेशनल एम्स एंड आइडियाज। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है और बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ कंफ्यूज भी होते हैं कहाँ कहाँ कुछ बुक में वो एक्जियोलॉजी भी दे दिया है। तो देखिए ये मेटाफिजिक्स जो है ये फर्स्ट इसी का जो इम्प्लीकेशन है ये एजुकेशनल एम्स को क्या करता है कि सेव करता है और उसी के साथ आइडियल्स को भी क्या करता है कि ये सेव करता है। और उसी के साथ साथ जो सेकंड वाला इम्प्लीकेशन है इट इन्फ्लुएंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन नेचर। और ये ह्यूमन नेचर का जो अंडरस्टैंडिंग है हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है उसी को भी क्या करता है कि ये इन्फ्लुएंस करता है। तीसरा वाला जो इम्प्लीकेशन है एफेक्ट अप्रोचेस टू कैरेक्टर डेवलपमेंट। जब हम लोग कैरेक्टर डेवलपमेंट का बात करें तो ये हमारा मेटाफिजिकल्स ब्रांच में आता है और ये हमारा जो ह्यूमंस कैरेक्टर डेवलपमेंट जो है उसी में भी ये इन्फ्लुएंस करता है। और एक्जियोलॉजी ब्रांच भी ये कैरेक्टर डेवलपमेंट में बहुत ही इम्पैक्ट डालता है। लेकिन मेटाफिजिक्स ब्रांच भी क्या करता है कि कैरेक्टर डेवलपमेंट के ऊपर थोड़ा वो इम्पैक्ट डालता है। नेक्स्ट इन्फॉर्म्स व्यूज ऑन ह्यूमंस नेचर्स रिलेशनशिप। और उसके साथ साथ ह्यूमंस नेचर रिलेशनशिप और ह्यूमंस रिलेशनशिप जो बोल रहे हैं उसी के ऊपर भी ये मेटाफिजिक्स का एक गहरा इम्प्लीकेशन है। नेक्स्ट impacts on moral and religious educations। We always thinks that once morality or religious education is coming it will be our third branch of philosophy that is एक्जियोलॉजी बट नॉट आज ऑलवेज। कि देखिए कि ज्यादातर हम लोग सोचते हैं कि मोरालिटी रिलीजियस एजुकेशन जब आ रहा है तब वही एथिक्स वाला चीज ही होगा। लेकिन ये मेटाफिजिक्स वाला ब्रांच जो है ये भी कुछ हद तक ये मोरालिटी और रिलीजियस एजुकेशन को इम्पेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट एपिस्टेमोलॉजी जिसी को कि हम लोग को नॉलेज ऑफ ब्रांचेस ऑफ नॉलेज बोलते हैं जो कि नॉलेज को डील करता है। इसी का जो फर्स्ट इम्प्लीकेशन है टेस्टिंग मेथड। कि ये मेथड ऑफ टीचिंग्स को जो हम लोग डिफाइन करते हैं डिसाइड करते हैं उसी के ऊपर ये इम्पैक्ट डालता है। और उसके साथ साथ डिफरेंट डिफरेंट लर्निंग थ्योरीज जो है वो सारे के सारे लर्निंग थ्योरीज भी ये एपिस्टेमोलॉजी से ही आया हुआ है। नेक्स्ट इन्फॉर्म्स डिबेट ऑन वैलिड नॉलेज। और उसके साथ साथ कौन सा वैलिड नॉलेज है इसी के ऊपर एक डिबेट भी ये क्रिएट करता है। और उसी के साथ साथ इफेक्ट व्यूज ऑन नॉलेज वैल्यूज एंड रिलेटिविटी। ये वही जो नॉलेज वैल्यूज और रिलेटिविटी के ऊपर जो नॉलेज है उसी के ऊपर भी ये इफेक्ट डालता है। अगर एक्सियोलॉजी का बात करें तो इसी का तीन सब ब्रांच है आपको पता ही है लॉजिक एथिक्स एस्थेटिक। अगर लॉजिक को देखे तो ये स्टूडेंट का जो क्रिटिकल थिंकिंग स्किल बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है कि क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स
फिलोसफी का कौन सा ब्रांच डील करता है। ओके, तो ये एक्सियोलॉजी का लॉजिक जो है वो वो क्या करता है कि डील करता है कि ये एक तरह का इम्प्लीकेशंस है हमारा लॉजिक का। उसके साथ साथ इन्फ्लुएंसेस रीजनिंग मेथड, रीजनिंग मेथड्स को भी ये इन्फ्लुएंस करता है। और उसके साथ साथ एड इन अवॉइडिंग एरर इन थिंकिंग, कि एरर्स जो आता है हमारा थिंकिंग में उसी को अवॉइड करने के लिए भी ये लॉजिक जो है ये एक बहुत ही बड़ा एक ब्रांच है फिलोसफी का। नेक्स्ट एक्सोलॉजी का नेक्स्ट ब्रांच है एथिक्स, जो कि गाइड करता है मोरल एजुकेशन को। देखिए हम लोग ये जब डिस्कस कर रहे थे मेटाफिजिक्स, यहाँ भी मैं मोरल्स बोला था, लेकिन यहाँ भी ये आ रहा है कि एथिक्स जो है ये जो मोरल एजुकेशन जो है उसी को गाइड करता है। और उसी के साथ साथ जो वो राइट और रॉन्ग जो अंडरस्टैंडिंग जो है उसी को हम लोग ये एथिक्स के थ्रू ही क्या करते हैं कि सेव करते हैं। और हमको इन्फॉर्म्स करता है वो प्रोफेशनल एथिक्स कौन कौन सा किस तरह का हम लोग टीचिंग्स में मेंटेन करें उसी को लेकर। और सोशल जस्टिस का बारे में भी ये बात करता है, और ये भी एक तरह से अच्छा वाला इम्प्लीकेशन है एथिक्स का। अगर एस्थेटिक का बात करें जो कि लास्ट ब्रांच है एक्सोलॉजी का, तो इसी का भी तीन मोस्ट इम्पोर्टेंट एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है। फर्स्ट तो एथिक्स एस्थेटिक्स जो है वो आर्ट एप्रिसिएशन को इन्फ्लुएंस करता है, और लिटरेसी और आर्टिस्टिक क्रिटिसिज्म जो है उसी को भी ये सेव देता है। और जो डिफरेंट डाइवर्स कॉग्निटिव स्किल्स जो है उसी को भी ये क्या करता है डेवलप करता है। अगर ट्यूटोज की बात करें तो इन दिस वीडियो आई select I think more than 20 tutos from different reputed philosopher and educationist. And the first one is Ross. Philosophy and education are two sides of the same coin. The former is the contemplative side, while the latter is the active side. This is said by Ross. कि ये रॉस जो है वो बोले थे कि फिलोसफी एंड एजुकेशन जो है कॉन्टेम वो दो साइड है एक सेम कॉइन का। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि ये स्टेटमेंट देता है इसको कौन बोले थे, ऐसे करके क्वेश्चन आता है। तो आपको ये याद रखना चाहिए कि जब सेम कॉइन और टू साइड ऑफ सेम कॉइन्स, कॉन्टेम्पलेटिव साइड्स, इस तरह का जब टर्मिनोलॉजी आपको कहाँ दिखने के लिए मिल रहा है तो आपको रस ही वहाँ चूज करना चाहिए, क्योंकि ये बोले थे कि ये एजुकेशन एंड फिलोसफी जो है वो एक ही कॉइन का दो साइड है। ओके, और द फॉर्मर इज द कंटेम्पलेटिव साइड्स व्हाइल द लेटर इज द एक्टिव साइड। तो जो पहला वाला है वो कंटेम्पलेटिव साइड्स और फिलोसफी जो है वो कंटेम्पलेटिव साइड्स है, और जो एजुकेशन है वो एक्टिव साइड। इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है कि अकॉर्डिंग टू रस philosophy is the contemplative side of education, or philosophy is the dash side of education, तो contemplative side of education, और education is the later side of or active side of philosophy। इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट, एजुकेशन विदाउट फिलोसफी इज ब्लाइंड एंड फिलोसफी विदाउट एजुकेशन इज एम्प्टी। इसी को जन डी हुए बोले थे कि ये एजुकेशन जो है वो फिलोसफी के बिना कि ये एकदम ब्लाइंड है, और ये फिलोसफी जो है वो एजुकेशन के बिना एकदम एम्प्टी है। ओके, तो ये भी बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट, द आर्ट ऑफ एजुकेशन नेवर अटेन कंप्लीट क्लियरनेस विदाउट फिलोसफी। दिस इज आल्सो अ वेरी वेरी क्रूशियल स्टेटमेंट्स गिवन बाय फिच। ओके, ये फिच जो है ये इनका जो स्टेटमेंट द आर्ट ऑफ एजुकेशन नेवर अटेन कंप्लीट क्लियरनेस विदाउट फिलोसफी, ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है जो कि बहुत बार आ भी चुका है कि ये क्या है फिलोसफी क्या है कि तो आर्ट ऑफ एजुकेशन नेवर अटेन, कि ये एजुकेशन का जो आर्ट है वो कभी भी कंप्लीट क्लियरनेस नहीं कर पाएगा कि वो विदाउट फिलोसफी, की फिलोसफी के बिना वो कभी भी क्या नहीं कर पाएगा कि कंप्लीट क्लियरनेस गेन कर पाएगा। नेक्स्ट, फिलोसफी इज टू एजुकेशन आज विजन इज टू एक्शन, कि ये इसराइल स्केफलर ये इसको बोले थे कि देखिए ये फिलोसफी इज टू एजुकेशन आज विजन इज टू एक्शन। ये उतना बार नहीं आया है, एक दो बार कहाँ कहाँ आया है। नेक्स्ट, जन ड्यूए, एजुकेशन इज द लेबोरेटरी वेयर फिलोसफिकल थ्योरीज and ideas are tested and made concrete. This is also very crucial statement given by Dewey कि ये एजुकेशन जो है एक तरह का लेबोरेटरी है जहाँ की डिफरेंट डिफरेंट
काइंड ऑफ फिलोसॉफिकल थ्योरीज और आइडियाज जो है उसको टेस्ट किया जाता है और वहाँ उसको कंक्रीट बनाया जाता है। तो ये स्टेटमेंट दिए थे जॉन ड्यूए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट, हर्बे सेगल्स ये बोले थे फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन इज द फिलोसॉफिकल स्टडी ऑफ एजुकेशन एंड इट्स प्रॉब्लम। कि ये फिलोसफी ऑफ एजुकेशन जो है वो एक तरह का फिलोसॉफिकल स्टडी है एजुकेशन का, वो एक तरह का फिलोसॉफिकल स्टडी है एंड इट्स सेंट्रल सब्जेक्ट मैटर इज टू एजुकेशन एंड इट्स मेथड आर दोज ऑफ फिलोसफी। और इसी का जो सेंट्रल सब्जेक्ट है वो क्या है, सेंट्रल सब्जेक्ट मैटर है वो एजुकेशन है। और ये जो है और ये जो मेथड है एंड आर दोज ऑफ फिलोसफी, और ये सारे सारे वो एजुकेशन फिलोसफी का मेथड्स है। ये एक बार शायद का एक क्वेश्चन आ चुका है जिसके कारण कि मैं इसको इंक्लूड किया हूँ। नेक्स्ट, द होल ऑफ एजुकेशनल थ्योरी if it is to be a consistent require to be based upon a philosophical of life। ये देखिए किलपेट्रा को बोले थे, ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है। और आप लोग को यहाँ एक ही वर्ड को दिखना चाहिए, वो है होल। क्योंकि जब वो प्रोजेक्ट का डेफिनेशन दिए थे, जैसे कि बोले थे प्रोजेक्ट इज ए होल हार्टेड प्रोजेक्ट पर्पजफुल एक्टिविटी, तो आपको एक ही की वर्ड्स यहाँ याद रखना है, होल। अगर होल आपको कहाँ दिखने के लिए मिल रहा है और किलपिट्रिक ऑप्शन में है तो वहाँ लगभग वो किलपिट्री की उसका आंसर हो सकता है। तो यहाँ देखिए ये फिलोसफी एंड एजुकेशन को लेकर ये एक स्टेटमेंट दिए थे, वह द होल ऑफ एजुकेशनल थ्योरी, कि ये एजुकेशनल थ्योरी का जो होल है, इफ इट इज टू बी कंसिस्टेंट रिक्वायर टू बी बेस्ड अपॉन ए फिलोसफी ऑफ लाइफ। अगर ये इसी को अगर देखोगे ये कंसिस्टेंट चाहते हो तो तुमको वो हमारा लाइफ का जो फिलोसफी है उसी को हमको लेना पड़ेगा। नेक्स्ट, राधा कृष्णन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो कि बहुत बार रिपीटेडली डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में पूछ चुका है। फिलोसफी एंड एजुकेशन आर क्लोजली इंटरडिपेंडेंट। फिलोसफी इज विजडम, एजुकेशन ट्रांसमिट दैट विजडम फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर। कि देखिए कि इस राधा कृष्ण बोलते हैं कि ये फिलोसफी एंड एजुकेशन जो है ये एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है, और ये फिलोसफी जो है वो विजडम्स को लेकर जाता है, और फिलोसफी का मतलब ही विजडम है। और ये एजुकेशन का काम क्या होता है कि ये विजडम्स को एक जनरेशन को दूसरा एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन को ट्रांसमिट करना है, इसी का वो वर्क रहता है। नेक्स्ट, रॉस, एजुकेशन इज द एप्लीकेशन ऑफ फिलोसफी और फिलोसफी ऑफ एजुकेशन इज द एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ फिलोसफी। कि देखिए ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, ये भी बहुत बार आ चुका है कि एजुकेशन जो है ये एक तरह का फिलोसफी का एप्लीकेशन है। और अगर हम लोग फिलोसफी ऑफ एजुकेशन को दिखे तो यहाँ क्या हो रहा है कि फिलोसफिकल प्रिंसिपल्स जो है वो एजुकेशन में क्या किया जा रहा है कि उसी को इम्प्लीमेंट किया जाए। तो इसीलिए रोज बोलते हैं कि ये एजुकेशन जो है वो एक तरह का फिलोसफी का एप्लीकेशन साइड। और जब हम लोग फिलोसफी ऑफ एजुकेशन बोलते हैं तब हम लोग क्या करते हैं कि वो डिफरेंट डिफरेंट जो फिलोसफिकल थ्योरीज है, लॉज है, उसी को हम लोग एजुकेशन में एक्सपेरिमेंट करते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं। नेक्स्ट, फीचे philosophy formulate what should be the end of life, while education offer suggestion how this end is to be achieved। कि ये फिलोसफी जो है वो फॉर्मुलेट करता है कि हमारा जिंदगी का जो लास्ट एंड वाला चीज है वो क्या है, और ये हमारा जो एजुकेशन जो है वो हमको एक सजेशन देता है, वो एंड जो है वो विजडम जो है उसी को हम लोग कैसे अचीव करते हैं, इसी को वो फीच बोले थे। नेक्स्ट, विलियम्स टी हैरिस ये बोले थे फिलोसफी इज द थ्योरी ऑफ एजुकेशन इन इट्स मोस्ट जनरल फीच। ये भी एक दो बार कहा ना कहीं पूछा जा चुका है कि ये फिलोसफी जो है एक तरह का थ्योरी ऑफ एजुकेशन है। और इन इट्स मोस्ट जनरल फेज, जब एजुकेशन का जनरल फेज देख रहे हैं तो ये एक तरह का थ्योरी ही है। नेक्स्ट, थॉमस डेविडसन, एजुकेशन इज द डायनामिक साइड ऑफ फिलोसफी। इसी को हम लोग बहुत बार यूज कर चुके हैं। हम लोग जब हमारा स्टडी कर रहे थे, हमारा पहला वाला जो इंट्रोडक्टरी लाइन हुआ करता था वो है एजुकेशन इज द डायनामिक साइड ऑफ फिलोसफी। तो इसी को बोले थे थॉमस डेविडसन। ओके, नेक्स्ट है दुरंत ड्रैग, फिलोसफी इज द थ्योरी ऑफ विच एजुकेशन इज द प्रैक्टिस।
कि फिलोसफी एक तरह का थ्योरी है जहाँ की एजुकेशन को प्रैक्टिस किया जाता है। नेक्स्ट, एडमंड होलम्स, philosophy is thinking about thinking, education is thinking about learning। ये मेरे को अच्छा लगा, आ भी सकता है लेकिन मेरे को नहीं मिला, ये कहाँ आ चुका है लेकिन आ सकता है, मेरे को ऐसा लगा तो इसलिए मैं इसको इंक्लूड किया हूँ कि ये फिलोसफी जो है ये थिंकिंग अबाउट थिंकिंग है, और एजुकेशन जो है वो थिंकिंग अबाउट लर्निंग है। नेक्स्ट, प्लाटो, फिलोसफी इज द साइंस ऑफ साइंसेस, एजुकेशन इज द आर्ट ऑफ आर्ट्स। कि ये प्लाटो जो थे वो फिलोसफी को साइंस ऑफ साइंसेस बोले थे और एजुकेशन को आर्ट ऑफ आर्ट्स बोले थे। अगर मार्टिन बुबेर को देखिए हम लोग, फिलोसफी इज द लव ऑफ विजडम, एजुकेशन इज द ट्रांसमिशन ऑफ विजडम। कि इसी को वो पहले से ही बोल चुके हैं कि हमारा कौन, एस राधाकृष्णन, philosophy and education are closely interdependent, philosophy is wisdom, education transmit that wisdom from one generation to other। तो ये सेम चीज को यहाँ आपको देखने के लिए मिलेगा हाँ, मार्टिन सोवर के द्वारा कि फिलोसफी इज द लव ऑफ विजडम, एजुकेशन इज द ट्रांसमिशन ऑफ विजडम। की फिलोसफी का मतलब क्या है कि लव ऑफ विजडम है, और एजुकेशन क्या करता है कि वो विजडम को ट्रांसमिट करता है। जब हम लोग हरमन्स हॉर्न के बारे में देख रहे हैं तो वो बोलते हैं फिलोसफी डील्स विद द एंड ऑफ लाइफ एंड एजुकेशन विद द मीन्स ऑफ दोज एंड। कि जो ये फिलोसफी जो है वो एंड ऑफ लाइफ को बारे में बोलता है, डील करता है, और एजुकेशन जो है उसको कैसे अचीव किया जाएगा, उसका जो मीनिंग क्या होगा वो उसको डील करता है। रस के बारे में अगर हम लोग देखिए तो ये बोलते हैं फिलोसफी गिव्स आइडियाज, वैल्यूज एंड प्रिंसिपल, एजुकेशन वर्क आउट दोज आइडियाज, वैल्यूज एंड प्रिंसिपल। कि ये बोलते हैं फिलोसफी जो है वो आइडिया, वैल्यूज एंड प्रिंसिपल को वो देता है, और एजुकेशन जो है उसको प्रैक्टिकली यूज करता है और इम्प्लीमेंट करता है। नेक्स्ट, जॉन ड्यूई, फिलोसफी आस्क द क्वेश्चंस, एजुकेशन सीक्स द आंसर। कि इनके हिसाब से ये फिलोसफी जो है वो बहुत सारे क्वेश्चंस करता है और वो सारे के सारे क्वेश्चन का जो आंसर वो एजुकेशन से ढूंढ कर लाता है। नेक्स्ट, ड्यूई, education without philosophy is like a ship without a compass। This is a very powerful statement given by John Dewey। कि वो बोले थे कि ये फिलोसफी और एजुकेशन रिलेशनशिप को लेकर, ये एजुकेशन विदाउट फिलोसफी, कि अगर हम लोग देखिए फिलोसफी के बिना एजुकेशन को, वो कंपास के बिना एक शिप जैसे होता है, ठीक ऐसे फिलोसफी के बिना एजुकेशन रहता है बोलकर वो कंपेयर किए थे। नेक्स्ट, विलियम ओ स्टेनली, अगर हम लोग दिखे, एजुकेशन इज द प्रैक्टिकल एक्सप्रेशन ऑफ ए फिलोसफिकल आउटलुक। की ये एजुकेशन जो है वो फिलोसफिकल आउटलुक का एक प्रैक्टिकल एक्सप्रेशन है। नेक्स्ट, ड्यूए फिर अगेन बोले थे फिलोसफी इज द जनरल थ्योरी ऑफ एजुकेशन एंड एजुकेशन ए प्रैक्टिस। कि ये फिलोसफी जो है वो एजुकेशन का एक जनरल थ्योरी है और एजुकेशन जो है वो एक तरह का प्रैक्टिस है। अगर हम लोग आदाम्स का बात देखें तो ये बोलते हैं एजुकेशन द डायनामिक साइड ऑफ फिलोसफी। ये पहले से भी हम लोग डिस्कशन कर चुके थे। देखिए यहाँ कंफ्यूजन नहीं होने का कि आप लोग को लग रहा होगा कि सर दो बार इसको इंक्लूड कर दिए है, फिलोसफी द थ्योरी, नो नो, एजुकेशन द डायनामिक साइड ऑफ थॉमस डेविडसन। कुछ बुक में थॉमस डेविडसन दिया गया है और कहाँ कहाँ ये आदाम्स का नाम भी दिया गया है। ट्रू फिलोसोफर कैन गिव एजुकेशन ए प्रैक्टिकल सेल्फ। स्पेंसर बोले थे कि ये ट्रू फिलोसोफर जो होते हैं वो एजुकेशन को एक प्रैक्टिकल सेल्फ दे सकते हैं। जेनसियल्स के बारे में अगर हम लोग देखें तो एजुकेशन विदाउट फिलोसफी वुड मीन्स ए फेल्योर टू अंडरस्टैंड द प्रिसाइज नेचर ऑफ एजुकेशन। दिस इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट statement given by Jenisens, and this statement also asked several times in different exams। So education without philosophy would means a failure to understand the precise nature of education।